बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखेंगे या की फैक्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस डेफिनेशन, यूजेज और इसके 3 फार्मूलाज, लास्ट में एक शॉर्ट असाइनमेंट जो आप लोगों के लिए होगा और आप कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। की पॉइंट्स में सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? हैड। हैड इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज एंड वर। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है। मतलब एक ही वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? हैड। अब हैड को हम नो सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसी तरह जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसका हेल्पिंग उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये ऑब्वियसली हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें चुका था, चुकी थी और चुके थे। और हेड जो है हम नो सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं, जिसमें ही है, शी है, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम्स। और थर्ड फॉर्म लगेगा। थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। जितने भी परफेक्ट टेंसेज है स्पेशली जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इन सब में थर्ड फॉर्म लगेगा। बाकी में जैसे कंटिन्यूअस टेंसेज में सब में आईएनजी फॉर्म लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड द प्लू परफेक्ट टेंस। प्लू परफेक्ट टेंस भी इसे कहते हैं। इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कुछ पॉइंट से पहले, मतलब कुछ देर पहले पास्ट में कंप्लीट हुए थे। इसको हम फिर एग्जांपल्स के साथ समझते हैं आगे स्लाइड्स में। इट टेल्स अस दैट एन इवेंट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। कि एक इवेंट जो था हैपन हुआ था, मीन्स वाक़या हुआ था दूसरे इवेंट से पहले, तो तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। द सेंटेंस जॉन हैड लेफ्ट बाय द टाइम कैथरीन गो टू हिज हाउस uses the past perfect tense so that John left his house before Catherine arrived। जैसे अगर हम इस पॉइंट को समझें, इस पॉइंट में क्या बताया गया था? इस पॉइंट में यही बताया गया था कि ये हमें बताता है कि माजी में किसी दूसरे वाक़ये से पहले एक वाक़या माजी में हुआ था। मतलब पास्ट में एक वाक़ये से पहले हुआ था। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि जो जुमला जॉन इस वक्त तक चला गया था, कैथरीन अपने घर पहुँच गई, माजी परफेक्ट का इस्तेमाल ये कहने के लिए करती है कि जॉन ने कैथरीन के आने से पहले अपना घर छोड़ दिया था। अब बोथ ऑफ दीज एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट बट वन ऑफ देम हैपेंड बिफोर द अदर। दोनों हरकतें, मतलब दोनों जो मूवमेंट्स थी, दोनों जो एक्शंस थे वो माजी में हुए, लेकिन इनमें से एक दूसरे से पहले हुई थी। पहला यूजेज, पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन एंड अ रिजल्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस आप तब यूज़ करते हो जब आप किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हो, किसी रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हो। लाइक इफ़ आई हैड वोकन अप अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वुड हैव प्रेजेंटेड माई प्रेजेंटेशन। अगर मैं इस सुबह, मतलब ये सुबह जो गुजरी है, जल्दी उठता या उठ चुका होता, जैसे यहाँ पे हैड है तो ऑब्वियसली चुका था, चुकी थी, उठ चुका होता, आई वुड हैव प्रेजेंटेड माई प्रेजेंटेशन, तो मैं अपने प्रेजेंटेशन दे चुका होता। तो इसमें क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस एक्चुअली में, कंडीशनल सेंटेंसेस की एक अलग वीडियो में फिर बनाऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं। कंडीशन में ये होता है कि आपने स्टार्ट में जो पहला सेंटेंस है उसमें कंडीशन रखना था, फिर उसका जो अगला सेंटेंस उसमें रिजल्ट आता है कि रिजल्ट क्या हो सकता है उस कंडीशन का जो आपने रखा है। इफ़ आई हैड असिस्टेड यू आई वुड हैव फेल्ट प्लेयर। अगर मैं आपकी मदद करता, असिस्ट मानी मदद करता या मदद कर चुका होता या कर चुका था। इफ़ आई हैड असिस्टेड यू, अगर मैं आपकी मदद कर चुका था, आई वुड हैव फेल्ट प्लेयर, तो मैं खुशी महसूस करता। वुड हैव का मतलब है करता, तो मैं खुशी महसूस करता। पास्ट परफेक्ट टेंस इज व्हेन स्टेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट वाज सेड और रिपोर्टेड बाय समवन। पास्ट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब कोई इन्फॉर्मेशन हम स्टेट करते, बयान करते, स्टेट मानी बयान करना, दैट वाज सेड और रिपोर्टेड बाय समवन, जो ऑलरेडी किसी ने बोली थी या
कोई रिपोर्ट हमने किसी के सामने रिप्रेजेंट करनी हो, जैसे निक टोल्ड मी दैट मार्टा हैज़ विजिटेड हिम दिस मॉर्निंग। अब निक ने उसे बताया था, किसको, कि मुझे, निक टोल्ड मी मतलब मुझे निक ने बताया था, दैट मार्टा हैड विजिटेड हिम दिस मॉर्निंग, कि मार्टा उस मतलब इस सुबह जो है वो उसके घर की विज़िट कर चुकी थी। शी सेड आई हैड टेकन अ रॉन्ग टर्न, उसने कहा मतलब उसने मुझसे कहा या उसने आपसे कहा। शी सेड टू मी, शी सेड टू हर, शी सेड टू हिम दैट आई हैड टेकन अ रॉन्ग टर्न, कि मैंने एक रॉन्ग टर्न ले चुकी थी। दे क्लेम्ड द कैट हैड ब्रोकन द वेस, के जो वो उन्होंने दावा किया, क्लेम का मतलब है दावा करना, कि जो कैट थी उसने वेस जो है वो गमला को कहते हैं, वेस मानी गमला, उसने गमला जो है तोड़ चुकी थी। द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन, दिस इज़ द पास्ट इन द पास्ट। ये जैसे हमने अभी बात की पिछले स्लाइड में कि ये एक एक्शन से पहले एक दूसरा एक्शन जो है हो चुका होता है। जैसे ये सेंटेंस आपने बहुत दफ़ा सुना है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, वो एक्चुअली में यही सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं, मतलब एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका होता है। द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, वी अराइव्ड एट 9:15 AM, व्हेन वी अराइव्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पे भी, लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, कि ट्रेन के आने से पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब हमारे आने से पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, मेरे आने से पहले वो सब कुछ खा चुके थे। तो ये होता है शी हैड जस्ट लेफ्ट द रूम व्हेन द पुलिस अराइव्ड, उन्होंने पुलिस के आने से पहले रूम छोड़ चुके थे। शी हैड लेफ्ट द रूम या जस्ट लेफ्ट द रूम व्हेन द पुलिस अराइव्ड। अच्छा, एक और चीज़, ये जो जस्ट वर्ड होता है ये हमेशा अगर आपने थर्ड फॉर्म लगाना है तो थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ होगा। अब ऑब्वियसली तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे हैड है तो हैड के बाद जस्ट, अगर आपने जस्ट यूज़ करना है तो फिर आपने उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। आई हैड जस्ट पुट द वॉशिंग आउट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, कि मैंने जब बारिश शुरू हुई थी तो मैंने वॉशिंग आउट किया था। वॉश आउट का मतलब है धोना वगैरह ख़त्म करना। तो दो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो एक्शंस है, सबसे पहले में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। अब इसके कंट्रैक्शंस फॉर्म है। कंट्रैक्शंस में क्या होता है कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से लोग इसको रॉन्ग भी लिखते हैं। अगर आई हैड है तो इसका कंट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म जो होता है, आई फिर उसके बाद इस तरह कोमा और हैड डी लगाना है, जैसे आई हैड। इसी तरह यू हैड, ई हैड, शी हैड, इट हैड। तो सब में आप देख सकते हो कोमा के बाद डायरेक्ट डी लगता है, तो यही जो है इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाता है। वी हैड, दे हैड। सिंपल फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट है, हेड है, दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जैसे अब ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, लाइक आई सेड कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड, तो हेड जो है सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जैसे आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम सब के साथ ही हेड लगेगा। आई हैड जम्प्ड फ्रॉम द वॉल, मैं जो दीवार थी वो पलांग चुका था, मतलब जंप लगा चुका था। अब आई क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हेड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जंप, जंप फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड, जंप्ड है, थर्ड फॉर्म भी जंप्ड है, और आईएनजी फॉर्म क्या है, जंपिंग। शी हैड मिट हिम, मीट जो है फर्स्ट फॉर्म है और मिट जो है थर्ड फॉर्म है। इसी तरह यू हैड अर्न मनी, अर्न जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद अर्नड और उसके अर्निंग, ये क्या है हमारे पास थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव है, नेगेटिव में हम जस्ट नॉट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट हैड, नॉट, दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई हैड नॉट जंप्ड फ्रॉम द वॉल, शी हैड नॉट ईटन पिज़्ज़ा, यू हैड नॉट वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या है, हम हेड लगाते हैं, सब्जेक्ट है, दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो नोट इंपॉर्टेंट है, और अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखना होता है, जैसे यहाँ पे
हैड यू वर्कड हार्ड, क्या आप मेहनत कर चुके थे। हैड दे इंसल्टेड हिम, क्या उसकी बेइज्जती कर चुके थे। हैड वी पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, क्या हमने फंक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। अब ये क्विज़ है आपके लिए। राइट 5 सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, या आप बेशक एक सेंटेंस लिख दे इन वर्ड्स को यूज़ करके। इंजॉयड, हिजिटेटेड, हिजिटेट मानी घबराना। इटन, सपोर्टेड, प्रोटेक्ट महफूज करना, प्रोटेक्टेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।